अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IT इन्फो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमारे पास एक आज सॉफ्टवेयर है AOMI बैकअपर, और इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। AOMI जो है इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं, जिसमें पार्टीशन मैनेजर और इसके अलावा जो बैकअप के हवाले से भी हमारे पास इसकी जो AOMI पार्टीशन असिस्टेंट प्रो, और अभी जो है आज की जो वीडियो है ये हम बैकअपर प्रो के ऊपर बना रहे हैं। इसमें हम इसके जो फीचर्स हैं उसको देखेंगे। इसके अलावा हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू VMware की जो हमारी मशीन्स हैं उनके भी बैकअप बना सकते हैं, आईफोन का बैकअप बना सकते हैं, फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के हवाले से इसके जो ऐप्स है वो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो और इसको जो है हम बैकअप बनाएंगे, ये किसी भी वजह से हमारा डाटा अगर क्रैश हो जाता है तो हम इजीली रीस्टोर कर सकते हैं, या थेफ्ट हो जाता है, या एक्सीडेंटली रिमूव हो जाता है, या क्रैश हो जाता है। तो हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है ये विंडोज़ XP 7, 8, 10 और 3264 बोथ के ऊपर जो है हमें सपोर्ट कर रहा होता है। विंडोज़ सर्वर के ऑल फ्लेवर जो हैं वो हम उनका बैकअप्स बना सकते हैं, उनकी फ़ाइल्स का बैकअप बना सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड फ्रीवेयर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, जस्ट ओपन कर लूँगा एक्जी फाइल को। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसे मैं इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे चेक लगाएंगे और उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए हम पाथ अपना डिफ़ाइन करवाएंगे। उसके बाद हम इंस्टॉल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है, हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है बैकअपर, ये हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो हमें एक इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल का मैसेज भी यहाँ पे मिल रहा होता है। इसके बाद एंजॉय नाउ के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा AOMI बैकअपर जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले इसे हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही होती हैं। सबसे पहले हम इसे अगर तो फ्री आप इसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इसकी की है तो हम इसे रजिस्टर भी कर सकते हैं। फ्री में आपको लिमिटेड रिसोर्सेज इसके मिल रहे होते हैं, और मेरे पास इसका लाइसेंस है, मैंने भी इसे अपडेट कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसे अपडेट कर चुके हैं अभी सॉफ्टवेयर को। और यहाँ पे हमारे पास बैकअप में आते हैं तो सिस्टम बैकअप, डिस्क बैकअप, पार्टीशन और फाइल बैकअप की हमारे पास ऑप्शन है। सिंक में हम जो हमारे बैकअप बन रहे होते हैं उनको हम दोबारा से सिंक करवाना चाह रहे हैं तो उन सब की जो फीचर्स है वो हमें यहाँ पे मिल रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास सिंक के नीचे रीस्टोर की ऑप्शन है। रीस्टोर के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी बैकअप बने होंगे उनको रीस्टोर करने की ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ मज़ीद यहाँ पे क्लोन में हमारे पास चीज़ें हैं, और अदर्स में डिफरेंट इनके टूल हैं। क्रिएट बूटेबल USB और भी बना सकते हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हमारे पास बैकअप के हवाले से है। सबसे पहले हम किसी एक फ़ाइल का बैकअप जो है वो क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसकी फ़ाइल जो है वो हम डिलीट करेंगे उस फोल्डर में से और हम रीस्टोर करेंगे। उसके बाद हम एक कंप्लीट पार्टीशन का बैकअप बनाएंगे और उसे हम रीस्टोर करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे होम पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बैकअप की ऑप्शन है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक मेन्यू बार है, और बैकअप पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास अगर हम सिस्टम का बैकअप बनाते हैं तो उसमें कंप्लीट हमारे पास OS का बैकअप और जितने भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं वो सब को हम बना सकते हैं। और किसी भी वजह से हमारी विंडो क्रैश होती है तो हम इसको रीस्टोर करवा सकते हैं। तो कोई पाथ हमने डिफ़ाइन करवाना है जहाँ पे हम इसे रीस्टोर करवाना चाहेंगे। तो अभी मेरे पास जो हार्ड डिस्क के अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि मैं कंप्लीट C ड्राइव अपनी विंडोज़ जिसमें हमारी इंस्टॉल है उसका मैं बैकअप बना सकूँ। तो अगर आपके पास NAS है या आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है तो आप उसके अंदर बना सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसे देख लिया है, और नेक्स्ट जो है हम देखेंगे डिस्क बैकअप के हवाले से। डिस्क बैकअप में हम एक कंप्लीट डिस्क जो है हमारे पास E ड्राइव है, हमारे पास D ड्राइव है, तो इसे कंप्लीट का हम बैकअप लेना चाह रहे हैं। उसमें आपका कोई भी इंपोर्टेड फाइल है तो वो आप ले सकते हैं। इसे हम ऐड करवाएंगे, उसके बाद हम पाथ डिफ़ाइन करवाने के बाद हम इसको रीस्टोर करवा सकते हैं।
बैकअप बना सकते हैं। उसके बाद फर्दर जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इसे रीस्टोर करवा सकते हैं। आप किसी और हार्ड ड्राइव के ऊपर भी इसे रीस्टोर करवा सकते हैं। इसके बाद पार्टीशन बैकअप है, फाइल बैकअप है। फाइल बैकअप में हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम फोल्डर जो जिसका हम बैकअप बनाना चाह रहे हैं उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करवा लेंगे। और यहाँ पे ई ड्राइव के अंदर हमारे पास एक फ़ोल्डर है लैपटॉप सॉफ्टवेयर का, और इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करवा लेता हूँ। अभी जहाँ पे मैं बैकअप बैकअप बनाना चाह रहा हूँ, मैं वो पाथ यहाँ पे डिफ़ाइन करवाऊँगा। एक अलहदा से फ़ोल्डर में इसके लिए बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है और अभी जो है हम इसी फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। कैंसिल करने के बाद हम दोबारा से इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं और पाथ दोबारा से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बैकअप, और यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ इस प्रोजेक्ट के लिए, इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करवा लेते हैं। और नीचे हमारे पास स्टार्ट का बटन है, इसके बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोसीजर है स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड के ऊपर है ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो। ये डिपेंड कर रहा होगा इसका टाइम, आपकी जो फाइल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना डाटा उसके अंदर है, टाइम उसी के ऊपर सब जो है वो वेरी कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बैकअप जो है कंप्लीट हो चुका है और हम इसे फिनिश कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास माई फाइल बैकअप के नेम से एक जो यहाँ पे बैकअप है वो हमारे पास आ चुका है। और अभी जब हम रीस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास इसकी ऑप्शन हमें दिखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका शेड्यूल अगर आप बनाना चाह रहे हैं, ये ऑटो जो है इसे सिंक करता रहेगा। कोई भी न्यू फाइल अगर आपने वहाँ पे ऐड की है तो ये उसे वहाँ जो है वो सिंक करवा देगा जो पहले से हमने एक बैकअप बनाया हुआ है, ताकि हमारा जो भी न्यू डाटा हम रखें वो भी हमारा सेव होता रहे। तो अभी तो हम शेड्यूल नहीं यहाँ पे उसकी सेटिंग को नहीं देख रहे। तो फर्दर जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं ई ड्राइव में। एफ में ये हमारे पास बैकअप है। ये हमारा बैकअप जो है, बैकअप की फ़ाइल जो बनी है ये हम देख सकते हैं, ये हमारी बैकअप की फ़ाइल है। अभी हम जिस फोल्डर का हमने बैकअप बनाया है उसमें से कुछ फाइल हम डिलीट करेंगे और उसके बाद हम उसे रीस्टोर करके चेक करेंगे कि हमारा जो बैकअप है वो ठीक बना है, और अगर हम रीस्टोर फाइल करवाते हैं तो किस तरह से करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स हैं ये मैंने सिलेक्ट कर ली हैं और डिलीट का बटन यहाँ पे प्रेस करूँगा ताकि जो फाइल्स हैं ये हमारे पास डिलीट हो जाएँ। फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसे क्लोज़ कर देंगे। जो विंडो हमारे पास ओपन है, सॉफ्टवेयर अपना ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद हमारे पास रीस्टोर की ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे फाइल बैकअप है और हमारे पास नीचे यहाँ पे ये हमारे पास रीस्टोर में हमारा जो बैकअप है वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद हम उसे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और ई ड्राइव जो है हमारे पास फोल्डर को स्पेंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो फाइल्स हमारी डिलीट हो चुकी हैं हम देख सकते हैं कि उनका जो आइकॉन है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो हम स्पेसिफिक फाइल्स को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट फोल्डर भी हम सिलेक्ट करना चाहे वो भी कर सकते हैं। और इसे हम सिलेक्ट करने के बाद हम स्टार्ट के बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है ये रीस्टोर होना शुरू हो जाएंगी। हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि फोल्डर्स के अंदर जो फाइल हैं ये हमारी यहाँ पे वापस आना शुरू हो गई हैं। तो हमारी जो फाइल का बैकअप है ये तो सक्सेसफुली हमारा काम कर रहा है, हमने देख लिया है। इसे हम फिनिश कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे एक पूरी जो हमारी ड्राइव है उसका पार्टीशन का उसका बैकअप जो है वो हम बनाएंगे। पार्टीशन बैकअप के ऊपर हमें यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद हम ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद को यहाँ पे हम सिलेक्ट करवा लेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद पाथ हम डिफ़ाइन करवाएंगे। इसके लिए हम न्यू फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पे एफ में जो है हम एक और फोल्डर यहाँ पे बैकअप के अंदर इस प्रोजेक्ट के लिए हम बना लेते हैं न्यू, और यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया। ड्राइव ई के नेम से हम यहाँ पे फ़ोल्डर हमने एक बना लिया है और एक दफ़ा कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद इस पाथ को हम दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास इस पाथ की ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगी बैकअप, और फोल्डर में आने के बाद ड्राइव ई को सिलेक्ट करने के बाद हम ओपन कर लेंगे और स्टार्ट के बटन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा जो सेटअप है ये स्टार्ट हो जाएगा।
ये ज़्यादा टाइम लेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसकी जो डाटा पड़ा हुआ है इसमें वो काफ़ी ज़्यादा है। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड के ऊपर है ताकि हमारा टाइम की जो है वो बचत होती रहे। तो डिपेंड कर रहा होगा कैपेसिटी क्या है आपकी ड्राइव की। अगर डाटा कम है तो आपका बैकअप जल्दी से बन जाएगा, अगर डाटा बहुत ज़्यादा है तो ये टाइम ज़्यादा ले रहा होगा। तो यहाँ पे जो बैकअप है ये हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसे फिनिश कर देते हैं। डाटा हमारा जो बैकअप है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम इसे फिनिश कर चुके हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई बैकअप के नेम से एक पार्टीशन का आइकन भी उसके लेफ़्ट साइड पे बना हुआ है और हम इसे सक्सेसफुली जो है वो हम क्रिएट कर चुके हैं। इसमें भी हमें शेड्यूल वगैरह की ऑप्शन मिल रही होगी, लेकिन अभी हम शेड्यूल की तरफ नहीं जा रहे होंगे। और यहाँ पे अब हमारे पास हम एक फ़ोल्डर जो है कोई भी डिलीट करेंगे और उसके बाद हम रिस्टोर करके चेक करेंगे हमारा जो फ़ोल्डर है वो हमें वापस मिल रहा होता है या नहीं मिल रहा होता। हमने एक जो बीच में से फाइल है वो डिलीट कर दी है। अभी हम इस पार्टीशन का जो बैकअप बनाया है इसे हम रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, पार्टीशन बैकअप को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट के बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो बैकअप है ये स्टार्ट हो जाए, जो रिस्टोरेशन का प्रोसीजर है ये स्टार्ट हो जाएगा। की को सिलेक्ट कर लिया है हमने, यहाँ पे अगेन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे वार्निंग है, अगर न्यू डाटा कोई भी आपकी ड्राइव में सेव आपने किया है उसका बैकअप नहीं बना हुआ तो वो रिमूव हो जाएगा। तो अभी हमें इस मैसेज को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं और इसके बाद हम स्टार्ट के बटन के ऊपर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोसीजर है ये स्टार्ट हो चुका है। ये टाइम लेगा, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को कट करेंगे और डायरेक्ट जो है वो हम लास्ट पे आ जाएंगे। हमारा जो प्रोसीजर है इसका वो कंप्लीट हो चुका है। इसे हम अभी फिनिश के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे ताकि जो प्रोसीजर है ये हमारा क्लोज़ हो जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं हम रिस्टोर फाइल हमारी जो हमारी फाइल हमने डिलीट की थी वो हमें वापस मिल चुकी है और सक्सेसफुली हमने इस बैकअप को रिस्टोर भी कर लिया है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो इसी टॉपिक के ऊपर थी, बैकअप किस तरह से बना रहे होंगे, रिस्टोर कैसे कर रहे होंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।